सुप्रभात बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रथमा पाठा वाराणसी और 2 खंड हम लोग इसके पढ़ चुके थे। आज शेष 2 खंड हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने ये जान लिया था कि वाराणसी बहुत विख्यात नगरी है, गंगा के तट पर स्थित है, गंगा का तट बहुत पावन है, गंगा का जल बहुत पावन है, उसकी तरंगे बिल्कुल शुद्ध हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि इसकी पंक्तियां जो हैं वो वलय आकृति वाली हैं, जो कि चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत सारे अनगिनत पर्यटक आते हैं, दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे विद्वान आचार्य लोग जो हैं वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन कराते हैं। 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय हैं याद हैं? संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, हिंदू विश्वविद्यालय, ये 3 यहाँ पर विश्वविद्यालय भी हैं। इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे शेष 2 जो आपके खंड रह गए थे उनकी। तो चलिए फटाफट इनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृतेः माने भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। केंद्र स्थली क्या होता है? केंद्र से ही सारी ऊर्जा हर तरफ फैलती है। तो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति को यदि हम देखना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं, तो हमें वाराणसी में वो संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि हम संस्कृत का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो वह भी, उसका भी केंद्र स्थल वाराणसी है। वो भी हमें वाराणसी में ही बहुतायत या सही प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एषा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इसके बाद देखिए, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहां से ही, एव माने पहले ही बताया था मैंने आपको, एव माने ही, यहां से ही संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मय, वाङ्मय का भी अर्थ पिछली कक्षा में बताया था, जाना था हम लोगों ने। वाङ्मय माने ग्रंथ, संस्कृत वाङ्मयस्य तो संस्कृत के ग्रंथ। ठीक है। यहां से ही संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृतेश्च और संस्कृति, आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, संस्कृति का आलोकः माने प्रकाश, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः सभी ओर फैलता है। फिर से देखिए, इत एव यहां से ही, संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत ग्रंथों का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः सभी तरफ फैलता है। मुगल युवराजा दाराशिकोह, मुगल युवराजा, मुगल राजकुमार, क्या नाम था? दाराशिकोह या दाराशिकोह। जो मुगल राजकुमार था उसका नाम था दाराशिकोह। क्या किया था उसने? अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ पर, आगत्य माने आकर, मुगल युवराज या मुगल राजकुमार दाराशिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन अकरोत्, अध्ययन किया था। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ पर आकर ही क्या किया था? भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् माने किया था। किसने किया था? मुगल युवराज दाराशिकोह ने। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपदिष्टानाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। देखो, सा माने वह, तेषां ज्ञानेन, उनमें छिपे हुए ज्ञान, उनके ज्ञान, उनके मतलब उन जो उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, उस संस्कृत भाषा में छिपे हुए जो ज्ञान थे, ज्ञान था जो, तथा प्रभाविता, उससे बहुत प्रभावित हुआ।
उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का जो है दर्शन का और शास्त्रों का अध्ययन किया था, तभी अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि सा तेषाम ज्ञानेन, वह उनके ज्ञान से, उन शास्त्रों के और संस्कृति के ज्ञान से, तथा प्रभाविता, प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा उन ग्रंथों का, दर्शन का और संस्कृति का। और क्या किया उसने? यत माने जिससे कि तेन उपनिषदा नाम, उन उपनिषदों का अनुवाद कर दिया, पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में अनुवाद किया। भाई मुगल युवराज था, उसके यहाँ की भाषा पारसी थी, तो उसने पारसी भाषा में संस्कृत में लिखे हुए जो उपनिषद थे उनका अनुवाद किया, ताकि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, पारसी भाषा समझ सकते हैं, पारसी भाषा जान सकते हैं, वो भी उपनिषदों में छिपे हुए ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, उसके ज्ञान के महत्व को समझ सकें। इसलिए दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था? किसमें किया था? पारसी भाषा में किया था। ठीक है, आगे देखें। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम, विभिन्न प्रकार के धर्मों की, संगम स्थली, संगम स्थली है, संगम जहां सब मिलते हैं आकर। आपने इलाहाबाद में संगम का नाम सुना होगा, संगम का नाम सुनते ही इलाहाबाद ध्यान आता है। क्यों आता है ध्यान? क्योंकि वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, तो संगम माने मिलन। तो इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम, विभिन्न प्रकार के धर्मों की, संगम स्थली, संगम स्थली है, मिलने का स्थल है, सारे धर्म यहीं पर आकर मिलते हैं। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मना अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। फिर से देखो, कौन कौन? महात्मा बुद्धा, बहुत सारे महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, सुनिएगा ध्यान से। महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध जी। तीर्थंकरः, तीर्थंकरः कौन थे? महावीर स्वामी जी। पूरा नाम नहीं दिया है, केवल तीर्थंकरः लिखा है। तो तीर्थंकरः, लेकिन नहीं, तीर्थंकरः महावीर स्वामी नहीं, यहाँ पर पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उसमें से पार्श्वनाथ जी जो थे उनकी बात यहाँ पर करी गई है। तो तीर्थंकरः पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी, शंकराचार्य, शंकराचार्य जी, कबीरः, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदासः, गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्य च बहवः महात्मना, और भी बहुत सारे, बहवा माने बहुत सारे, महात्मना माने महात्मा लोग, अत्र आगत्य, अत्र आगत्य यहाँ पर आकर, स्वीयान विचारान प्रसारयन्, स्वीयान माने अपने, विचारयान माने विचारों को, प्रसारयान माने प्रसारित किया। इन सभी लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ जी ने, शंकराचार्य ने, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इन सभी लोगों ने अत्र आगत्य यहाँ पर आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन्, अपने विचारों को प्रसारित किया या फैलाया। ना केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता। क्या कह रहे हैं? ना केवलम दर्शने, केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं, ना साहित्य, केवल साहित्य में भी नहीं, धर्मे, ना केवल धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी विविधानाम कलानाम, यह नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं, शिल्पानाम चा, और शिल्पों के लिए, लोके विश्रुता, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। तो यह नगरी केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है वो संसार में प्रसिद्ध है, लोके विश्रुता, प्रसिद्ध है। और अत्रात्या कौशेय शाटिका, यहाँ पर बनने वाली कौशेय शाटिका, कौशेय माने रेशमी, शाटिका माने साड़ियां, देशे देशे सर्वत्र स्पृहते, क्या देश देश में सभी जगह चाही जाती हैं, पसंद की जाती हैं यहाँ की जो साड़ियां होती हैं। और अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां भी जो हैं वो भी जो है क्या नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा
जल्दी जल्दी देख लीजिएगा बच्चों। इयम निजः प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कवि भी। इयम निजः, और ये अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी परिपालन कर रही है, इसीलिए गाया जाता है। क्या गाया जाता है कि मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। क्या कह रहे हैं कि जहां पर मरना मंगलकारी है, वहां जहां पर जो है विभिन्न प्रकार की विभूतियां विभूषित होती हैं, कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहां का वस्त्र जो है वो क्या है, रेशमी वस्त्र जहां का जो है बहुत प्रसिद्ध है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की मीयते माने माप किससे की जा सकती है, अर्थात उसको किसी से भी मापा नहीं जा सकता, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जहां पर मरना भी मंगलकारी है, जहां पर बहुत सारी विभूतियां भी जन्म लेती हैं, अपने आप को जन्म लेकर विभूषित करती हैं। इसके अलावा जहां पर रेशमी साड़ियां बनती हैं, जो जहां का वस्त्र रेशमी साड़ियां हर जगह प्रसिद्ध है, तो उस काशी को केन मीयते, केन माने कौन